नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर मैं मेरे वेब पेज में कोई लिंक जनरेट करूं और उस लिंक को मैं क्लिक करूं, तो क्लिक करने के बाद मैं कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करने वाला हूं, तो वो जो वेबसाइट ओपन होने वाली है वो ब्राउजर के उसी टैब में ओपन होनी चाहिए या अलग से नई टैब में ओपन होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या बनाया देखिए। एक बनाई है index.html फाइल और दो अलग अलग फाइल्स बनाई है, एक है 2.html और एक है 3.html। इनका यूज कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले index.html देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने हाइपर लिंक क्रिएट की है। ओके, यहाँ पे मैंने ए टैग का यूज किया है जिससे कि एक हाइपर लिंक क्रिएट होगी। ओके, लिंक लिंक के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे href नाम का एक एट्रीब्यूट लिखा है और जो भी लिंक मुझे ओपन करनी है उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो android.com की वेबसाइट होती है उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ इस हाइपरलिंक टैग के अंदर मैंने लिखा हुआ है विजिट वेबसाइट सेल्फ, ऐसा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखिए, यहाँ पे टारगेट करके एट्रीब्यूट है। इस हाइपरलिंक टैग के अंदर टारगेट करके एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने लिखा है अंडरस्कोर सेल्फ। तो जब भी यूजर इस लिंक को क्लिक करेगा, फिलहाल तो हम लोग एक वेब ब्राउजर में हमें ये पेज दिखाई दे रहा है और यूजर ने इस लिंक को क्लिक किया। ओके, तो जो अभी फिलहाल टैब चल रही है क्रोम ब्राउजर की या जो भी ब्राउजर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसी टैब में ये वाली वेबसाइट जो है वो लोड हो जाएगी। मतलब हमारे ये जो पेज है ये रिप्लेस होके ये वाली वेबसाइट जो है वो उसमें लोड हो जाएगी उसी टैब के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट क्या रखा है, सेल्फ। मतलब उसी टैब में ये हमारा जो टारगेट है वो लोड होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे एक दूसरी हाइपर लिंक भी क्रिएट की है। देखिए, वहां पे भी ए टैग का मैंने यूज किया है। यूआरएल मैंने सेम रखा है, टारगेट हमारा सेम है android.com। यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट वेबसाइट ब्लैंक और यहाँ पे टारगेट हमने लिखा है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जब यूजर अब इस वाली लिंक को क्लिक करेगा तब एक नई टैब ओपन हो जाएगी और उस टैब के अंदर ये वाला यूआरएल लोड होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, उसी टैब के अंदर ये वाला यूआरएल लोड हो रहा था। अब यहाँ पे एक नई टैब ओपन की जाएगी और उसमें ये यूआरएल लोड होगा। ओके, ये तो एकदम सिंपल है समझने के लिए। पहले हम लोग इसको ही रन करके देखते हैं, आगे वाला एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले जो इतना पार्ट है फर्स्ट दो लिंक्स का वो हम लोग रन करके इसे चेक कर दें। ठीक है, चलिए इस वेब पेज को हम लोग ब्राउजर में रन करते हैं। देखिए, हमारा वेब पेज है। हम लोग बात कर रहे थे पहले ये जो दो लिंक्स हैं इनकी। ओके, ये नीचे वाला पार्ट फिलहाल आप इग्नोर कर दीजिए, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये जो पहली लिंक है विजिट वेबसाइट सेल्फ, अब मैं इसे अगर क्लिक करूं तो देखिए क्या होगा, इसी टैब के अंदर ये एंड्रॉयड वाला जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया। ओके, अब मुझे अगर वापस हमारी वाली वेबसाइट पे जाना हो तो मुझे बैक बटन प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसी टैब के अंदर हमारे वाली वेबसाइट पे आ चुके हैं। ओके, ये हुआ जब हमने इस सेल्फ वाले लिंक को क्लिक किया। अब अगर मैं इस विजिट वेबसाइट ब्लैंक इस लिंक को क्लिक करूँ तो देखिए एक अलग से टैब ओपन हो गया। हमारे वाले टैब यहाँ पे मौजूद है और एक अलग से टैब ओपन हो गया, उसके अंदर ये एंड्रॉइड वाला पेज जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे क्लिक करके वापस हमारे पेज पे जा सकता हूँ। तो ये हो गया इन दोनों लिंक्स के बारे में कि आपको टारगेट को कहाँ ओपन करना है, उसी टैब में ओपन करना है कि किसी और दूसरे टैब में ओपन करना है। ये हमने यहाँ से अचीव किया। अब देखते हैं ये वाला पार्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कोड देखने से पहले यहाँ पे सीख लेते हैं कि क्या क्या करने वाला है। हमारा ये जो मेन पेज है ये वाला है, उसमें मैंने ये कंटेंट लिखा है दिस इज फर्स्ट फ्रेम, तो ये हमारा मेन पेज का कंटेंट है। इस मेन पेज के अंदर मैंने हमारी जो एक HTML फाइल थी ना, 2.html, मैंने इसको लोड किया है। उस 2.html के अंदर ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है दिस इज सेकंड फ्रेम। और उस 2.html के अंदर हमने ये तीसरी फाइल को लोड किया है। कौन सी वाली, ये वाली 3.html, इसको हमने लोड किया हुआ है। ओके, मतलब सेकंड फाइल के अंदर हमने थर्ड वाली फाइल को लोड किया हुआ है और उसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है दिस इज थर्ड फ्रेम। और उसके अंदर हमने ये 3-4 लिंक्स अलग अलग क्रिएट किए हैं। देखिए, सेल्फ और ब्लैंक तो जैसे हमने ऊपर क्रिएट की थी वैसे ही है, और दो नई लिंक्स क्रिएट किए हैं, एक है पेरेंट और एक है टॉप। अब पेरेंट और टॉप हमने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि अब ये जो फ्रेम है ये किसी और का चाइल्ड है। ओके, ये जो थर्ड फ्रेम है ये सेकंड का चाइल्ड है, सेकंड फ्रेम है ये फर्स्ट का चाइल्ड है। ऐसे एक के अंदर एक 3 फ्रेम्स हमने क्रिएट किए हैं। तो ये पेरेंट वाले लिंक को क्लिक करने से क्या होता है, क्या इस थर्ड वाले फ्रेम में ही वो एंड्रॉइड वाली वेबसाइट ओपन होती है या सेकेंड वाले में ओपन होती है या फर्स्ट वाले में ओपन होती है। और वैसे ही ये जब टॉप वाला लिंक क्लिक करेंगे तो वो एक्चुअली वेबसाइट हमारी कहाँ ओपन हो रही है, किस फ्रेम में ओपन हो रही है, ये हमें जानना है। ओके, तो उसके बारे में जो कोड
हमें देखना है वो अब हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो अब तक हमने ये जो दो हाइपरलिंक्स हैं इनको देखा था। अब आते हैं तीसरे पे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग को लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट फ्रेम, मतलब ये वाला पार्ट हमने क्रिएट किया। देन एक आई फ्रेम करके टैग मैंने ओपन किया जहाँ पे मैंने सोर्स का लिखा हुआ है, हमारी जो 2.html फाइल है उसको मैंने एज अ सोर्स लिया हुआ है। तो ये जो फ्रेम है ये वाली, ओके, जिसमें ये दिस इज सेकंड फ्रेम ऐसा लिखा हुआ है, इसकी जो विंडो है ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस विंडो की साइज हमने 500 लिखी हुई है, हाइट एंड विड्थ। ओके, और यहाँ पे हमने उसे एक टाइटल दिया हुआ। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के बाद हमारी जो सेकंड HTML फाइल है वो लोड हो जाएगी। ओके, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेकंड HTML फाइल के अंदर है क्या। ठीक है, यहाँ पे ये है वो। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये सेकंड HTML फाइल। यहाँ पे एक HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है दिस इज सेकंड फ्रेम, मतलब ये वाला पार्ट। ओके, अब तक हमने ये फ्रेम तो क्रिएट की थी हमारे इंडेक्स HTML में, लेकिन उसके अंदर जो कोड लोड होना है वो हमारे सेकंड फाइल के अंदर था। तो ये वाला कोड सबसे पहले लोड होगा, दिस इज सेकंड फ्रेम। देन उसके अंदर भी हमने एक आई फ्रेम टैग को ओपन किया है। यहाँ पे हमारा सोर्स है 3.html, और इस फ्रेम की साइज भी हमने 500 रखी हुई है। इसे हमने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ, मतलब अब ये जो सेकंड फ्रेम ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे ये जो विंडो है इसको हमने अभी फिलहाल क्रिएट किया होगा। ठीक है, इसके अंदर हम हमारी 3.html फाइल है उसे लोड करेंगे, मतलब ये सारा जो कंटेंट है वो 3.html फाइल के अंदर वाला है। अब देखते हैं 3.html फाइल। देखिए यहाँ पे क्या क्या है 3.html में। सबसे पहले यहाँ पे HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग है जिसमें हमने दिस इज थर्ड फ्रेम ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट ये लिखा हुआ है। और उसके नीचे ये 4 लिंक्स है, तो मतलब यहाँ पे हमने 4 हाइपर लिंक्स क्रिएट किया। देखिए, एक हाइपर लिंक है ये वाली, दूसरी है ये वाली, एक हो गई सेल्फ वाली, दूसरी हो गई ब्लैंक वाली, देन तीसरी हो गई ये पेरेंट वाली। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर पेरेंट लिखना है। हाँ, ये हो गई पेरेंट वाली, और चौथी हो गई ये टॉप वाली। ऐसे 4 हाइपर लिंक्स हमने क्रिएट किए हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। ओके, अब तक हम लोग यहाँ पे थे, पैराग्राफ टैग में थे। सबसे पहले वाले हाइपर लिंक है ये, यहाँ पे हमने ए टैग लिखा हुआ है HREF। यहाँ पे कौन सी URL हमें लोड करनी है, तो android.com वाली लोड करनी है। टारगेट क्या है हमारा, _self, ये टारगेट है। और यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को रन करके हम लोग चेक करते हैं कि सेल्फ को क्लिक करने के बाद ये android.com कहाँ पे रन होता है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इस सेल्फ वाले लिंक को मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो थर्ड फ्रेम है इसके अंदर वो एंड्रॉइड वाली वेबसाइट लोड हुई है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पूरा का पूरा वैसे ही है, सेकंड फ्रेम भी वैसे का वैसे ही है, थर्ड फ्रेम पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका है, और उसके अंदर ही हमारे एंड्रॉइड वाली वेबसाइट लोड हो चुकी है। अब अगर मुझे वापस वो थर्ड वाली वेबसाइट पे जाना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे बैक प्रेस बटन को प्रेस करूंगा। देखिए, वापस हम लोग थर्ड वाली HTML फाइल पे आ गए। ओके, हमने अभी तक देखा है सेल्फ वाला। अब ब्लैंक वाला क्या है, देखिए ये है वो ब्लैंक वाला हाइपरलिंक्स। दो हाइपरलिंक्स के बीच में हमने लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है ताकि दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह बने। यहाँ पे ये जो थोड़ी सी जगह बनी हुई है वो हमारे उन BR टैग्स की वजह से, लाइन ब्रेक टैग्स की वजह से बनी हुई है। अब यहाँ पे वो ब्लैंक वाला हाइपरलिंक है। देखिए यहाँ पे ये टैग लिखा हुआ है HREF, एंड्रॉइड वाला वेबसाइट का लिंक है, टारगेट है _blank। ओके, _blank, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो चलिए अब इस लिंक को क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, पूरा ही अलग से टैब ओपन हो गया। ओके, यहाँ पे कोई फ्रेम वाला लफड़ा नहीं है, पूरा ही अलग से टैब ओपन हो गया है, और उसके अंदर ये हमारा एंड्रॉइड वाला वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब अगर मुझे वापस जाना हो तो इस टैब को मैं क्लोज करूंगा और तब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। तो ये हो गया ब्लैंक वाला, ये अलग टैब को ही ओपन करेगा। अब देखते हैं ये पेरेंट वाला क्या है। देखिए, पेरेंट वाले के लिए यहाँ पे हमारे पास एक हाइपरलिंक टैग है, HREF है, android.com, टारगेट है _parent। पहले यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लिखा हुआ था, शायद गलती से नहीं था या पता नहीं क्या था। मैं दोनों तरीके से ट्राई करूंगा, अंडरस्कोर लिखूंगा भी और नहीं भी, देखते हैं क्या होता है। पहले तो अंडरस्कोर के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, _parent लिखा हुआ है टारगेट, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसे रन करते हैं। इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए अब क्या हो गया, क्योंकि _parent लिखा हुआ है, थर्ड HTML फाइल का पेरेंट कौन सा था,
सेकेंड HTML फाइल। ओके, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट HTML फाइल है वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो सेकेंड HTML फाइल था वो पूरा रिप्लेस हो चुका है हमारे एंड्रॉयड वेबसाइट से। ओके, वापस पीछे जाके देखते हैं, बैक बटन को प्रेस कीजिए। देखिए, वापस देखिए, ये है हमारी फर्स्ट फाइल, इसके अंदर है सेकेंड फाइल। तो सेकेंड फाइल का पेरेंट तो है फर्स्ट। ओके, सेकेंड के अंदर है थर्ड फाइल। तो थर्ड फाइल का पेरेंट कौन है? वो है सेकेंड फाइल। थर्ड फाइल का पेरेंट है सेकेंड फाइल। तो जब मैं इस पेरेंट लिंक को क्लिक करता हूँ तो इस थर्ड फाइल का जो पेरेंट है वही रिप्लेस होके वहां पे हमारे एंड्रॉइड वाली वेबसाइट लोड हो जाती है। मतलब थर्ड फाइल का जो पेरेंट है सेकेंड फाइल, इसकी ये जो आई फ्रेम वाली विंडो है, इसके अंदर वो पूरा का पूरा एंड्रॉइड वाला पेज जो लोड होगा। देखिए, पेरेंट वाले को क्लिक किया तो पूरा का पूरा सेकेंड वाला जो HTML फाइल था वो रिप्लेस हो गया। उसके जगह पे ये एंड्रॉइड वाला हमारा वेबसाइट लोड हो चुका है। ठीक है, अगर वापस जाना हो तो बैक बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना था वो सही था, पहले नहीं लिखा हुआ था वो गलत था। ठीक है, अंडरस्कोर लिखना है, अंडरस्कोर पेरेंट ऐसा लिखना है। अब आते हैं लास्ट वाली हाइपर लिंक पे। देखिए, हाइपर लिंक टैग है hrefandroid.com, टारगेट है _top। अब इससे क्या होगा मुझे नहीं पता, हम लोग रन करके चेक करते हैं। देखिए, इस पे यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये टॉप वाली लिंक क्लिक करने से क्या होता है। देखिए, इसी टैब के अंदर, ओके, जो पूरा हमारा सेकेंड वाला HTML फाइल था उसके ऊपर जो फर्स्ट वाला HTML फाइल था, सबको इसने रिप्लेस कर दिया। ओके, मतलब टॉप तक जितने भी पेरेंट्स थे सबको इसने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे एंड्रॉइड वाला वेब पेज इसने लोड कर दिया। ओके, थर्ड का पेरेंट है सेकेंड और सेकेंड का पेरेंट है फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है हमारा टॉप पेरेंट है, तो यहाँ पे हमने टॉप वाली जो टारगेट है उसे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो मतलब टॉप वाला जो पेरेंट होगा उसे ही ये रिप्लेस कर देगा। टॉप वाला पेरेंट है फर्स्ट HTML फाइल, तो उसको यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये चार टाइप हमने यहाँ पे भी सीखे। कौन से है? एक है सेल्फ, जहाँ पे उसी टैब के अंदर वो वेबसाइट लोड होगी। एक है ब्लैंक, जहाँ पे एक नया टैब ओपन किया जाएगा उसके अंदर वो वेबसाइट लोड होगी। एक है पेरेंट, मतलब क्या, जो आपका इमीडिएट पेरेंट होगा उसके अंदर वो वेबसाइट लोड होगी। और एक है टॉप, जो आपका टॉप मोस्ट पेरेंट होगा उसके अंदर वो वेबसाइट लोड होगी। ऐसे चार टारगेट्स हमने यहाँ पे हाइपर लिंक टैग्स के यहाँ पे सीखे हैं। आई होप आप ये पूरा का पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।